बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। वो बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। तुझे मेरी कभी ना याद आए, तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जब एक बेटी विदा होती है, नाजों से तुझे पाला मैंने अपनी बाहों के झूले में। नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया बाहों ने मेरी तुझको झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर दम नई बहार मिले। कभी जिसकी ज्योति ना हो फीकी, कभी जिसकी ज्योति ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले।
ठंडी छाया में बीती तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाया में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँवों में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझे सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। उसी द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार जुड़े। महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी को विदा करते हैं, विदाई दी है। महाराज जनक के पश्चात अपनी मैया से मैया जानकी मिली। मैया भी बहुत विलाप कर रही है। मैया जानकी ने समझाया कि माँ, तू भी तो किसी की बेटी है और तुझे भी तो एक दिन अपने घर को छोड़कर आना पड़ा। उसी प्रकार से मैं तेरी बेटी हूँ और आज मुझे भी तेरे घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैया जानकी ने अपनी माँ को सांत्वना दी और वहाँ से भी विदा ली है। अपनी सभी सखियों से मैया मिलती है। सखियाँ कहने लगी, जानकी हम सब गरीब हैं, लेकिन तू राजकुमारी थी, तूने कभी अहंकार नहीं किया, तूने कभी हमें ये नहीं जताया कि तू राजकुमारी है। हम तेरे सहारे से हमारा पेट भरता रहा, हमें भोजन प्राप्त होता रहा और तेरे इन महलों में हम पड़े पड़े हमारा भी जीवन इतना व्यतीत हो आया। लेकिन आज जब तू विदा होकर जा रही है, आज के बाद शायद कभी तेरे इन महलों में हमारा आना नहीं होगा, क्योंकि हम दास इस महल के लायक नहीं हैं। वो तो तेरा प्रेम और स्नेह था जिसके कारण हम तेरे महलों में आया करते थे। मैया जानकी ने अपनी सखियों को सांत्वना दी और कहा
कि आज मैं विदा होकर के जा रही हूँ तो एक न एक दिन तुम भी विदा होकर चली जाओगी। सखियों से भी विदाई ली है, सभी बड़ा विलाप कर रहे हैं। और देखिए तो बेटी की विदा होती है तो सभी रोते हैं। अड़ोसी पड़ोसी हमारे जो होते हैं ना, जो अच्छी बेटियां होती हैं, जो कभी अहंकार नहीं करती, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती, किसी से अगर उनके घर से किसी से झगड़ा भी हो जाए ना तो वो उनसे झगड़ा नहीं मानती, चुप करके बोलेगी। ऐसी बेटियों के लिए सब रोते हैं। और बहनाओं, आप सभी से निवेदन है कि आप कभी किसी से कड़वे वचन मत बोलिए, कभी किसी से झगड़ा मत कीजिए। मन में एक भाव बिठा लीजिए कि एक ना एक दिन आपको इस घर को छोड़कर जाना है, तो भला किसी से क्यों दुर्व्यवहार करना। और देखिए अच्छी बेटियों के लिए सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे मैया रोना नहीं चाहिए। और जानती हो वो कौन होता है? तो एक बेटी की विदाई हो रही थी, उसके माता पिता रो रहे थे, सखी सहेलियां परिवारी जन सभी रो रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने देखा कि इसका भाई नहीं दिख रहा। जब देखा कि भाई नहीं दिख रहा तो घर के अंदर गया, और जब घर के अंदर गया तो भाई कोने में बैठा रो रहा था। और जब उस भाई को रोते हुए देखा, उसने पूछा, अरे मूर्ख, तू क्यों रो रहा है? तू तो उस दिन प्रतिदिन लड़ता था, वो तुझसे लड़ाई करती थी ना, अब वो चली जाएगी, तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, अब तुझसे कोई नहीं लड़ेगा, अब सारी चीज पर तेरा अधिकार है। तो भाई उससे लिपट कर कहता है, इसी बात की तो चिंता है कि मैं आज तक अपनी बहन से जब भी लड़ा, खुद लड़ा, मुझसे उसने कभी झगड़ा नहीं किया। और जब मैं उससे झगड़ता था, उसे पीट लेता था, वो मुझे पीट लेती थी, अब मैं दोनों में झगड़ा हो जाया करता था। लेकिन जब पापा मुझे मारने आते थे तो आगे खड़ी हो जाया करती थी, पापा भैया को हाथ मत लगाना, छोटा है, बच्चा है, समझ जाएगा। ऐसा प्रेम अब मुझे कौन करेगा? भाई कहता है कि जब जब मैं गुस्सा हुआ, मैंने हमेशा उससे अपनी तरफ से झगड़ा किया, लेकिन मैं गुस्सा हो गया, मैंने खाना नहीं खाया। सब घर के सदस्य खाना लेकर आए, खाना खा ले, मैंने मना कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब मैंने किसी के हाथ से खाना नहीं खाया, वो इंतजार कर रही थी कि कब मेरा भाई खाना खाएगा तब मैं खाना खाऊंगी। और जब मैंने किसी के हाथ से खाना नहीं खाया ना, तो वही आई थाली लेकर और कहा कि खाना खा ले। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कहती है कि तू खाना खा ले, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो खाना मैं भी नहीं खाऊंगी। तो आज के अलावा वो चली जाएगी, वो पराई हो गई, अब उस पर वो मेरा बहन वाला अधिकार नहीं रहा। जब मुझे उसकी याद आएगी तो मैं किसे पीटूंगा, किससे झगड़ा करूंगा। वैसे इतना मारता था, लेकिन कभी उसने मुझे ताना नहीं दिया। और जब मुझे मम्मी पापा डांटेंगे, मारेंगे, तो मैं किसकी पीठ के पीछे छुपूंगा? बस मुझे इसी बात की चिंता है। उस व्यक्ति के नेत्र सजल हो गए और कहा कि प्रेम तो सब होते हैं, लेकिन भाई बहन जैसा प्रेम संसार में कोई दूसरा नहीं होता। और देखिए जब एक बहन की शादी हो जाती है ना, और उस भाई की भी शादी हो जाती है, कुछ भाभियां ऐसी आ जाती हैं कि बहन से बात तक नहीं करने देती। भाई जब अकेला होता है ना तो मैया बहुत रोता है, विचार करता है कि वो मेरी बहन जिसके साथ मेरा बचपन बीता, इसके साथ मैं खेला, पला, बड़ा हुआ, और आज मेरी वही बहन जिससे मुझे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए मुझे दूसरों की अनुमति की आवश्यकता है। भाई जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। बहुत झगड़ता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन जब हम पर कोई कष्ट आता है ना, अगर हमसे कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कह जाए तो सबसे पहले भाई हमारा साया बनकर खड़ा होता है कि तूने मेरी बहन से कुछ कहा तो कहा कैसे। ये भाई का प्रेम होता है।
तो सभी रोते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रोता है अपना दुख जताता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मैयाओ भाई एक बहन के लिए रोता है। यहाँ पर महाराज जनक अपनी पुत्री को विदाई देते हैं। नेत्र सजल हो गए जब अपनी पुत्री की डोली को उठाया। बाकी तीनों बेटियों को भी विदाई दी है और यहाँ से विदा होकर के महाराज की तीनों बेटियां जाती हैं। बेटियों की डोली तो उठकर चली गई। महाराज आए और अपने महल की देहरी पर बैठ गए, सर पर हाथ रख लिया और विलाप करते घर के अंदर देखा तो ऐसा लगता है जैसे घर खाने को दौड़ रहा है, क्योंकि जब प्रतिदिन वो घर की तरफ देखा करते थे, घर की दहलीज पर जाया करते थे, तो अंदर से बेटी की हंसने की किलकारी गूंजा करती थी, लेकिन आज वो किलकारी नहीं गूंज रही। महाराज जनक बहुत व्यथित हो जाते हैं और अपनी बेटियों के विदा होने का बहुत कष्ट मनाते हैं, लेकिन फिर सबने समझाया कि ये तो संसार की रीत है कि न एक दिन हर बेटी को विदा होना ही पड़ता है। इधर महाराज दशरथ